यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करे, कोई प्रसन्न हो तो भजन गाए, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। एलियस हमारी ही तरह निरे मनुष्य थे। उन्होंने आग्रह के साथ इसलिए प्रार्थना की कि पानी नहीं बरसे और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। उन्होंने दोबारा प्रार्थना की, स्वर्ग से पानी बरसा और पृथ्वी पर फसल उगने लगी। मेरे भाइयों, यदि आप लोगों में कोई सच्चे मार्ग से भटके और कोई दूसरा उसे वापस ले आए, तो यह समझें कि जो किसी पापी को कुमार्ग से वापस ले आता है वह उसकी आत्मा को मृत्यु से बचाता है और बहुत से पाप ढांक देता है। सुसमाचार। संत मार्कुस का सुसमाचार 10:13-16। लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रख दें, परंतु शिष्य लोगों को डांटते थे। ईसा यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब ईसा ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में हमें प्रभु यीशु के द्वारा बच्चों का स्वागत किए जाने और उन्हें ईश्वर के राज्य के योग्य उम्मीदवारों के उदाहरण स्वरूप पेश किए जाने का वर्णन मिलता है। प्रभु आज हमें हमारी इस विश्वास यात्रा में विनम्रता और सादगी के महत्व की याद दिलाते हैं। बच्चे वास्तव में किसी प्रकार के संदेह और जटिलताओं से अप्रभावित तथा ईश्वर के प्रति एक स्वाभाविक विश्वास और खुलेपन का प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के साथ अपने संबंधों को विश्वास, खुलेपन और सादगी की को भावना स्वीकार करना हम बच्चों से सीख सकते हैं। आज का वचन हमें दूसरों के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। क्या हम कभी कभी दूसरों को प्रभु यीशु के पास आने से रोकते हैं? यह संदर्भ हमें चुनौती देता है कि हम अपने हृदयों की जांच करें और उम्र, पृष्ठभूमि या स्थिति की परवाह किए बिना सभी के लिए स्वागत योग्य वातावरण बनाएं। आइए हम बच्चों जैसा विश्वास रखें, समावेशी मनोभाव रखें व दूसरों के प्रति करुणावान बने और औरों के लिए प्रभु यीशु के पास आने के माध्यम बने, न कि बाधा।